नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड और आप देख रहे हैं हिंदी देव टूट टेक शो एपिसोड सीरीज। जी हां दोस्तों, इससे पहले हमने 2 एपिसोड आपको दिया था। दोनों ही आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसे देखते हुए हमने तुरंत ये तीसरा एपिसोड इसका निकाला है और आज का टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू बिकम ए प्रो वेब डिजाइनर। दोस्तों, मैं ये एपिसोड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन हुआ कि हम अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर से बात कर रहे थे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्हें पता भी नहीं कि एक वेब डिज़ाइनर बनने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्या एजुकेशन चाहिए, कौन से स्किल्स चाहिए, वो कुछ भी पता नहीं। और वो बहुत सारे गलत ट्रैक पे चल जाते हैं। जो नहीं पढ़ना चाहिए उसे पढ़ते हैं, जो पढ़ना चाहिए उसे नहीं पढ़ते हैं और उन्हें एक डिज़ाइनर बनने में बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों, एक डिजाइनर के लिए एक सही ट्रैक होता है। अगर हम सही ट्रैक पे चले तो बहुत ही जल्द हम एक प्रो वेब डिजाइनर बन सकते हैं। तो दोस्तों, और जो लोग अभी भी एक डिजाइनर हैं, कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो भी ये वीडियो देखें। यहाँ पे हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो एपिसोड है हाउ टू बिकम ए प्रो वेब डिजाइनर, वो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप पहले से वेब डिजाइनर हैं तब भी आप इसे ज़रूर देखें। यहाँ पे हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उन दोस्तों को, उन हमारे मित्रों को बताना चाहूँगा, हमारे व्यूअर, सब्सक्राइबर और कुछ नए जो ये वीडियो पहले बार देख रहे हैं, कि एक वेब डिजाइनर होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एक वेब डिजाइनर होता क्या है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वेब डिजाइनर है क्या। दोस्तों, एक वेब डिजाइनर, ए वेब डिजाइनर uses graphics and graphics design software, think Adobe Photoshop, Illustrator and InDesign to create a look for the web. This design is then made with coding to bring it to life online. दोस्तों, इसका मतलब ये है कि एक वेब डिजाइनर वो होता है जो ग्राफिक्स और ग्राफिक्स डिजाइन के सॉफ्टवेयर यूज करता है, जैसे कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इन डिजाइन, ऐसे बहुत सारे हैं। टू क्रिएट ए लुक फॉर द वेब, एक वेब पेज बनाने के लिए वो ग्राफिक्स एंड ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज करता है दोस्तों, जो कि बाद में उसे कोड करके HTML और CSS पे बनाया जाता है। फिर वो वेबसाइट आप देख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। द बेस्ट डिजाइनर हैव ए स्ट्रॉन्ग ग्रैप्स ऑन ए variety of concepts including color and typography, spatial relationships, audience and user experience। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो प्रो डिजाइनर होते हैं, बेस्ट डिजाइनर होते हैं, उनको और भी बहुत सारे आइडिया होते हैं। मतलब उनके पास काफ़ी नॉलेज होता है नए कॉन्सेप्ट के बारे में, कलर के बारे में, टाइपोग्राफी के बारे में, स्पेशल रिलेशनशिप, ऑडियंस, यूजर एक्सपीरियंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि एक वेब डिजाइनर होता क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेब डिजाइनर बहुत तरीके के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं दोस्तों। तो मैं आपको कोशिश करूंगा एक नॉर्मल डिजाइनर से लेके, एक बेसिक वेब डिजाइनर से लेके प्रो डिजाइनर तक बताने के लिए कि एक नॉर्मल बेसिक वेब डिजाइनर क्या होता है और प्रो वेब डिजाइनर क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि एक वेब डिजाइनर बनने के लिए आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए, मतलब आप कितने तक पढ़े होने चाहिए। तो दोस्तों, आपको शायद ये शौक लग सकता है कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक वेब डिजाइनर बनने के लिए अगर आप 10 प्लस हैं, मतलब आपने मैट्रिक 10th अगर पास हो चुके हैं या 10 तक पढ़े हैं, तो ये एजुकेशन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए काफ़ी है दोस्तों। अगर आपने हायर एजुकेशन लिया है, जैसे कि +2 +3 ग्रेजुएशन, MCA या IT रिलेटेड डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, अगर MTech BTech अगर आपने किया हुआ है तो और भी बहुत अच्छी बात है, ये आपको हेल्प करेगा जॉब के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप हायर एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, कुछ प्रॉब्लम था, आपने सिर्फ 10 तक पढ़ा हुआ है या +2 या +3 या ग्रेजुएशन तक, तो भी आप एक अच्छा डिजाइनर बन सकते हैं दोस्तों। और एजुकेशन, मिनिमम एजुकेशन के साथ में मिनिमम इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों। एटलीस्ट आपको इंग्लिश समझ में आना चाहिए,
और इंग्लिश आप लिख पाते हो। ये रहा एजुकेशन। दोस्तों एक डिजाइनर बनने के लिए एजुकेशन मिनिमम इतना चाहिए। इसे आप जितना बढ़ा सकते हैं, इसको जितना मैक्सिमाइज करेंगे उतना अच्छा दोस्तों। तो ये हो गया कि आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशन का बात हमने किया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने प्रकार के वेब डिजाइनर होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका एजुकेशन भी खत्म हो गया। उसके बाद आप एक बेसिक वेब डिजाइनर बनने के लिए, या उसे हम कहते हैं टेक्निकली उसे पीएचडी वेब डिजाइनर भी बोला जाता है, जो कि अगर आप फोटोशॉप पढ़ लें, सिर्फ फोटोशॉप दोस्तों, अगर आप फोटोशॉप एडोब फोटोशॉप पढ़ लें तो आप एक बेसिक वेब डिजाइनर बन सकते हैं और पीएचडी वेब डिजाइनर बन सकते हैं। बेसिक वेब डिजाइनर को हम पीएचडी वेब डिजाइनर भी कहते हैं टेक्निकली। और दोस्तों अगर आपने फोटोशॉप पढ़ लिया तो फोटोशॉप यूज होता है फॉर डिजाइन वेब लेआउट एंड वेब एलिमेंट विथ पिक्सल परफेक्ट। दोस्तों वेबसाइट बनाने से पहले उसका एक डिजाइन बनता है फोटोशॉप पे कि आपका वेबसाइट का लुक कैसा होगा, आपका वेबसाइट कैसा होगा, उसके एलिमेंट कहाँ और कैसे होंगे, किस कलर में होंगे। तो दोस्तों अगर आपने फोटोशॉप पढ़ लिया तो आप एक बेसिक वेब डिजाइनर बन चुके हैं। पीएचडी वेब डिजाइनर आपको बोला जाएगा। और अभी दुनिया में ऐसे बहुत सारे विथ इंटरनेट या ऑफलाइन या कंपनी में बहुत सारे ऐसे जॉब है जिन्हें फोटोशॉप डिजाइनर चाहिए, जो कि एक वेब पेज पीएचडी बना पाए, नया नया पीएचडी बना के नए नए वेब पेज, नए नए वेब डिजाइन बना पाए। और दोस्तों ऑप्शनल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इलस्ट्रेटर और कोरेल ड्रॉ वेक्टर बेस्ड लोगो डिजाइन के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसके साथ में दोस्तों आपको लोगो तो बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट बेसिक इलस्ट्रेटर और कोरेल ड्रॉ इनमें से किसी एक आप सीख ले तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने फोटोशॉप और बेसिक इलस्ट्रेटर या कोरेल ड्रॉ सीख लिया तो आप एक बेसिक वेब डिजाइनर बन सकते हैं या एक बेसिक पीएचडी वेब डिजाइनर बन सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी बेसिक बनना नहीं चाहता, इससे आगे जाना चाहता है। चलिए हम भी इससे आगे बढ़ते हैं, हमें इससे भी अच्छा डिजाइनर बनना है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं दोस्तों नॉर्मल वेब डिजाइनर का। आपने बेसिक तो समझ लिया, अब हम बात करते हैं नॉर्मल वेब डिजाइनर। तो दोस्तों नॉर्मल वेब डिजाइनर बनने के लिए आपको फोटोशॉप तो पढ़ना ही होगा, ये हमने बता चुके हैं आपको। डिजाइन वेब लेआउट एंड वेब एलिमेंट विथ पिक्सल परफेक्ट, ठीक है दोस्तों। उसके साथ साथ आपको HTML एंड CSS का नॉलेज होना चाहिए फॉर मार्किंग अप, मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज एंड स्टाइलिंग, CSS स्टाइलिंग और HTML फॉर मार्कअप, ठीक है दोस्तों। अगर आपको नॉर्मल वेब डिजाइनर बनना है तो आपको फोटोशॉप और HTML एंड CSS आपको पढ़ना पड़ेगा। जो लोग नॉर्मल वेब डिजाइनर होते हैं वो फोटोशॉप, HTML और CSS ही जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आप और भी अच्छा वेब डिजाइनर बनना चाहेंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे अच्छा डिजाइनर, एक प्रो डिजाइनर तक हम कैसे पहुंचे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा बेसिक वेब डिजाइनर क्या होते हैं, वो क्या क्या पढ़े रहते हैं, उनका स्किल क्या होता है। आप अगर बेसिक वेब डिजाइनर बनना चाहते हैं तो क्या पढ़े। और हमने अभी देखा नॉर्मल वेब डिजाइनर। दोस्तों जो लोग नॉर्मल वेब डिजाइनर होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो लोग फोटोशॉप, HTML और CSS जिनका स्किल है फोटोशॉप, HTML और CSS, वो नॉर्मल वेब डिजाइनर होते हैं दोस्तों। इस स्किल के साथ आप कंपनी में जॉब कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। जैसे कि फोटोशॉप टू HTML कन्वर्ट कर सकते हैं आप, फोटोशॉप पे नया डिजाइन लेआउट बना सकते हैं, HTML CSS में डिजाइन बना सकते हैं, उसे आप मार्केट प्लेस में सेल कर सकते हैं, कंपनी में काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे भी बेस्ट डिजाइनर बनने के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों उसके बाद आता है वेब डिजाइनर। वेब डिजाइनर यहाँ पे नॉर्मल मैंने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ वेब डिजाइनर इसलिए लिखा है कि एक स्टैंडर्ड है, ये मतलब इंडस्ट्रियल जो स्टैंडर्ड होता है वेब डिजाइन का, जो कि कंपनी में जो लोग काम कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल ही समझ लीजिए बट नॉट प्रो, जस्ट वेब डिजाइनर, मतलब जस्ट नहीं, एक पूरा वेब डिजाइनर बट उनका नॉलेज थोड़ा सा फिक्स होता है। अगर आप वेब डिजाइनर बनना चाहते हैं तो फोटोशॉप तो आपको सीखना ही है, HTML एंड CSS, उसके साथ में आपको जावास्क्रिप्ट और jQuery का बेसिक नॉलेज चाहिए। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट और jQuery यूज होता है यूजर इंटरेक्शन विथ वेब पेजेस और वेब पेज बिहेवियर के लिए। दोस्तों अगर अपने वेब पेज पे कुछ इंटरेक्ट करना चाहते हैं यूजर के साथ में तो आप जावास्क्रिप्ट या jQuery का यूज कर सकते हैं दोस्तों।
jQuery एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है दोस्तों, जो कि बहुत ही फेमस है, मैक्सिमम यूज किया जाता है jQuery। तो दोस्तों ये रहा वेब डिजाइनर। अगर किसी को वेब डिजाइनर बनना है या जो लोग वेब डिजाइनर है वो उनका स्किल्स होता है फोटोशॉप, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery दोस्तों। इसे टेक्निकली हम फ्रंट एंड डेवलपर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और jQuery, HTML, CSS से उन्हें फ्रंट एंड डेवलपर भी कहा जाता है दोस्तों। अगर आप वेब डिजाइनर या फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हैं तो आप फ्रीलांसिंग में काम कर सकते हैं, कंपनी में जॉब कर सकते हैं और किसी का भी वेबसाइट बना सकते हैं दोस्तों, वेब डिजाइन कर सकते हैं आप। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जो हम सीखना चाहते हैं प्रो वेब डिजाइनर, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये लास्ट है और हम चाहते हैं कि आप सब जितने भी डिजाइनर ये देख रहे हैं या डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं वेब डिजाइनिंग, वो उन्हें प्रो वेब डिजाइनर बनने के लिए ये सब चाहिए, जिसे हम प्रो वेब डिजाइनर या प्रो फ्रंट एंड डेवलपर भी कह सकते हैं दोस्तों। उसके लिए हमें स्किल्स क्या चाहिए। जो लोग प्रो वेब डिजाइनर होते हैं, प्रो फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, उनको ये सारा स्किल्स आता ही है। अगर आप भी बनना चाहते हैं तो आपको ये स्किल्स पढ़ना पड़ेगा, ये टेक्नोलॉजी जानना पड़ेगा दोस्तों। तो पहला तो है फोटोशॉप, हमने बता चुके हैं आपको फोटोशॉप के बारे। दूसरा है HTML5 एंड CSS3। हमने पहले लिखा था HTML एंड CSS, अभी हमने लिखा HTML5 एंड CSS3। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन ऑफ फोटोशॉप और लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML जो कि HTML5 है और CSS3, और ये बेसिक नहीं चलेगा दोस्तों, आपको एडवांस HTML5 और एडवांस CSS3 चाहिए प्रो वेब डिजाइनर बनने के लिए, और एडवांस फोटोशॉप टेक्निक भी चाहिए प्रो वेब डिजाइनर बनने के लिए। उसके साथ जावास्क्रिप्ट जितना मैक्सिमम हो सके, अगर आप एडवांस जावास्क्रिप्ट करते हैं तो और भी अच्छा, अगर नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट आपको आना बहुत जरूरी है, आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको प्रो वेब डिजाइनर बनना है, एक प्रोफेशनल वेब डिजाइनर बनना है, तो आपको जावास्क्रिप्ट, jQuery और उसके साथ साथ CSS फ्रेमवर्क के बारे भी आपको जानकारी चाहिए। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट और jQuery हमने बता दिया था कि यूजर इंटरेक्शन और वेब पेज बिहेवियर के लिए यूज होता है। यहाँ पे हमने CSS फ्रेमवर्क लिखा है जो कि रैपिड फास्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। मतलब CSS फ्रेमवर्क यूज करके आप अपना जो फ्रंट एंड का डेवलपमेंट है, वेब डिजाइनिंग का जो प्रोसेस है, उसे बहुत फास्ट कर सकते हैं दोस्तों, लाइक बूटस्ट्रैप 3 और फाउंडेशन 5। हमारे चैनल पे दोस्तों हमने बूटस्ट्रैप 3 का पूरा ट्यूटोरियल सीरीज बनाया है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके ये ट्यूटोरियल सीरीज देख सकते हैं CSS फ्रेमवर्क के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, आज आपको हम बता रहे हैं कि प्रो वेब डिजाइनर बनने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स, क्या क्या टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहिए, क्या किस किस सॉफ्टवेयर या किस बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपको प्रो वेब डिजाइनर बनना है तो फोटोशॉप, HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, jQuery, CSS फ्रेमवर्क और भी बहुत कुछ सीखना चाहिए दोस्तों। इतने में खत्म नहीं हुआ, हम आगे बढ़ते हैं, हमें और क्या जानकारी चाहिए एक प्रो वेब डिजाइनर बनने के लिए। दोस्तों अगर आपको प्रो वेब डिजाइनर बनना है तो उसके साथ साथ जो हमने अभी पहले बताया, उसके साथ साथ आपको लेटेस्ट वेब डिजाइन ट्रेंड के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। फॉर मैचिंग वेब डिजाइन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, दोस्तों अभी कौन सा डिजाइन चल रहा है, किस टाइप का मार्केट में चल रहा है, बाहर में क्या चल रहा है, आउट ऑफ इंडिया क्या चल रहा है, इंडिया में लेटेस्ट डिजाइन ट्रेंड क्या है, बाहर कंट्री में डिजाइन ट्रेंड क्या है, इसके ऊपर आपको जानकारी चाहिए ही चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा फ्लैट डिजाइन, वन पेज डिजाइन, इस टाइप का, लॉन्ग शैडो डिजाइन, बिग हेडर डिजाइन, इस टाइप का, ऐसे बहुत सारे डिजाइन है दोस्तों। तो इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए ही चाहिए। इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं या बुक रेफर कर सकते हैं, जैसे आप पढ़ना चाहें। लेटेस्ट वेब डिजाइन टूल्स, दोस्तों लेटेस्ट वेब डिजाइन ट्रेंड के साथ साथ लेटेस्ट वेब डिजाइन टूल्स के बारे में भी जानकारी होना आपको जरूरी है, ताकि आप इंक्रीज कर पाएं अपने वेब डिजाइन स्पीड को और बेटर डिबॉगिंग के लिए। दोस्तों आप अपने वेब डिजाइन का जो प्रोसेस है, कोडिंग का जो प्रोसेस है, उससे फास्ट कर पाएं और उसे डिबग कर पाए। जैसे कि हम HTML CSS में जब कोड करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एरर फेस होता है। तो दोस्तों उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, डिबग करने के लिए आपको वेब डिजाइन टूल्स यूज करने पड़ेंगे, सही वेब डिजाइन टूल्स यूज करना पड़ेगा दोस्तों। ये बहुत सारे वेब डिजाइन टूल्स आते हैं, ये एक एपिसोड सीरीज है, यहाँ पे हम सिर्फ बता रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और आपको एक प्रो वेब डिजाइनर बनने के लिए करेक्ट वेब डिजाइन प्रोसेस आना चाहिए।
देखिए आपने एक फोटोशॉप में एक पीएचडी बना तो दिया, लेकिन उसे पीएचडी टू HTML5 CSS3 या पीएचडी टू बूटस्ट्रैप और आपको वेबसाइट प्रोटोटाइपिंग के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आप वेबसाइट प्रोटोटाइपिंग और पीएचडी टू HTML आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप एक प्रो वेब डिजाइनर बन सकते हैं, ताकि आप किसी भी एक डिजाइन को किसी जेपीजी या पीएचडी से आसानी से उसे HTML5 और CSS3 में कन्वर्ट कर पाएं विथ यूजिंग jQuery और जावास्क्रिप्ट, ताकि आपके वेब पेज पे बहुत सारा यूजर इंटरेक्शन हो जितना नीडेड है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट हो या आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से नीडेड हो। तो दोस्तों उसके साथ एक लास्ट में बोलना चाहूंगा कि आपको कुछ नए वेब डिजाइन टिप्स और सम ट्रिक्स के बारे में जानकारी लेना चाहिए। तो उससे फायदा क्या है दोस्तों, आप बेटर डिजाइन कर पाएंगे, बेटर डिजाइन का आपको समझ में आएगा, एंड सॉल्विंग डिजाइन प्रॉब्लम। दोस्तों जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं जो कि एक प्रो वेब डिजाइनर होते हैं, उनको ये सब आता ही है। आप भी इसे फॉलो करिए, हमने जो चीज आपको बताया आप इसे सीखने का कोशिश करिए और आप भी एक प्रो वेब डिजाइनर बन सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फॉलोइंग ऑल द थिंग्स एंड गोइंग कंटिन्यू, ये सारे स्टेप आप फॉलो करने के बाद और साथ ही साथ आपका पढ़ाई कंटिन्यू, क्योंकि आपको अगर अपडेट होना है तो हमेशा आपको नेट के साथ ऑनलाइन होना पड़ेगा, आपको अपना जो पढ़ाई है उसे जारी रखना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपने ये कर लिया तो नाउ यू आर ए प्रो वेब डिजाइनर, आप एक प्रो वेब डिजाइनर बन जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप एक प्रो वेब डिजाइनर बनना चाहते हैं तो जो हमने प्रोसेस बताया, डिफरेंस बताया, जो स्किल्स बताए, उसे पढ़ने का कोशिश करिए और उसे पढ़ने के बाद में आप भी एक प्रो वेब डिजाइनर बन सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट योर जर्नी टुडे टू बिकम ए प्रो वेब डिजाइनर। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम हिंदी डेव टूट्स एंड एडवर्ड। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारा ये एपिसोड देखने के लिए। और अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, किसी बारे में आपको जानकारी चाहिए या आप फीडबैक सजेशन देना चाहते हैं, तो ज़रूर दोस्तों हमें नीचे कमेंट्स करें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों बाय बाय।